तो कल्याणी बुक ऑफ अकाउंटेंसी के टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सी एंड डी हैव कैपिटल्स ऑफ 70 एंड 90,000। सी एंड डी पार्टनर्स हैं और उनकी जो कैपिटल्स हैं, ओपनिंग कैपिटल हैं 1 अप्रैल को, वो है 70,000 एंड 90,000। सी मेड एन एडिशन ऑफ 40,000 ऑन हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2015। अगर उनकी ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2015 में 70 और 90 थी, वहीं पे 1 अक्टूबर 2015 को सी क्या करता है, एक एडिशन कैपिटल लेके आता है, मतलब और कैपिटल लेके आता है 40,000। इंटरेस्ट जो हमने देना है इनकी कैपिटल्स पे वो 10% देना है ईच। क्वेश्चन में पूछा गया है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्री पास किसकी करनी है, जो इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उसकी। तो अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनको कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। तो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम आंसर सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। सबसे पहले हम सी की करते हैं, ठीक है। तो अब देखो सी की कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी थी, सी की कैपिटल 1 अप्रैल को थी 70,000। यहाँ पे बोला है ना सी एंड डी हैव कैपिटल्स ऑफ 70 एंड 90,000 ऑन 1 अप्रैल। तो सी की कैपिटल जो है वो 70,000 है। तो पहले देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑन कितने रुपए पे मिलेगी ये, जो इसका 70,000 लगा हुआ था, ये 70,000 पे मैं इसको इंटरेस्ट दूंगी पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन रुपीज़ 70,000। अब मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, 10%। तो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इंटरेस्ट दे दिया 70,000 पे 10%। अब 70,000 मेरी कैपिटल लगी हुई थी, कितना इंटरेस्ट देना था उसको, 10%। मैंने यहाँ पे 10% इंटरेस्ट दे दिया। अब देखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 12 मंथ्स, और एक साल में कितने टोटल होते हैं, नीचे टोटल मंथ्स लिखे जाते हैं 1 ईयर के। तो ये तो 1 ही आ गया ना, तो लिखो ना लिखो एक है। तो 70,000 का 10% हो गया 7,000। तो उसे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला इस अमाउंट पे वो मिला 7,000 का, ठीक है। 7,000 का उसे इंटरेस्ट मिला। बट सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसने साल के दौरान 40,000 और ऐड किया अपनी कैपिटल में, और कब की है, 1 अक्टूबर को। तो मैं एक बारी फिर से लिखूंगी, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू, अब ये वाला जो इसने कैपिटल लगाया था, जो इसने 1 अक्टूबर को कैपिटल लगाया था 40,000 का, ये 1 अक्टूबर से कहाँ तक लगा रहा है, 31 मार्च तक। तो मैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसको इंटरेस्ट दे दूंगी। अब किस पे दूंगी, ऑन रुपीज़ 40,000। तो अब मैं क्या करूँगी, 40,000 रुपीज़ के ऊपर इसे इंटरेस्ट दूंगी। कितना दूंगी, 10/100, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे के रखा है क्वेश्चन में, जो है 10%, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ बने। सो आप काउंट कर सकते हो, अक्टूबर 1 है तो अक्टूबर का पूरा मंथ होगा। अक्टूबर 1 में अगर उसने कैपिटल लगाई है तो पूरा मंथ अक्टूबर का, देन नवंबर, देन दिसंबर, जैन, फेब, और 31 मार्च है। 31 मार्च यानी कि पूरा का पूरा मार्च का मंथ। तो कितने मंथ हो गया, आप देख सकते हो 6 मंथ। तो इसको ये जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स पे मिलेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 6, और नीचे लिखे मैंने टोटल मंथ्स 12। तो कितना देखो, 6 1 का 6 एंड 2 12। तो आप यहाँ से कर सकते हो 20। तो ये आ गया 2,000। तो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सी को वो कितना बना, 7,000 प्लस 2,000, जो कि है हमारा 9,000, राइट। अब हमें कैलकुलेशन करनी है डी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। डी का कैपिटल 90,000 था 1 अप्रैल को, और उसके अलावा क्वेश्चन में कहीं भी उसने क्या किया है, एडिशन कैपिटल नहीं की है। तो हम इसके जो 90,000 है इसी पे इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सिर्फ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डी। तो अब फ्रॉम 1 अप्रैल को जो इसकी ओपनिंग कैपिटल थी 90,000, कब से कब तक, 31 मार्च तक उतनी ही लगी रही है। कितने रुपीज़ पे दूंगी, ऑन रुपीज़ 90,000 की उसकी कैपिटल थी। तो 90,000 पे मुझे इंटरेस्ट देना है।
10% का इंटरेस्ट देना है तो मैंने यहाँ पे लिखा 10/100, और पूरे ही साल का था तो आप 12/12 लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा उसका। तो ये कितना परसेंट बना, कितना इंटरेस्ट बना, 9000 बना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एंड करके लिख सकती हूँ यहाँ पे, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, सी का बना 9000 और डी का भी बना 9000।